ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? और एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक भक्त ठाकुर जी के चरणों से लिपट करके स्पर्श करके प्रणाम कर सकता है। ठाकुर जी मानो ऐसा कह रहे हो, तू एक बार चरणन में प्रणाम कर और तेरे ऊपर जितने संकट हैं, जितनी आपत्ति हैं, जितनी विपत्ति हैं, जितने काम क्रोध लोभ मोह जितने हैं तेरे जीवन में, सबको कह देना मेरे पंडरीनाथ खड़े हैं। मानो रक्षात्मक भाव से ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। मानो श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में एक बार जो वंदन करता है, ठाकुर जी उस वंदन कर्ता को पीछे खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं तेरे जीवन के जितने संकट हैं आने दे, सबको मैं खड़ा हूं आज, तू सुरक्षित रहे, तू आनंद कर। एक बार पंडरीनाथ जी को प्रणाम करने के बाद विश्वास चित्त में धारण कर लीजिएगा कि श्री विठ्ठल है ना साथ में, वो खड़े हैं आगे। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? और एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक भक्त ठाकुर जी के चरणों से लिपट करके स्पर्श करके प्रणाम कर सकता है। ठाकुर जी मानो ऐसा कह रहे हो, तू एक बार चरणन में प्रणाम कर और तेरे ऊपर जितने संकट हैं, जितनी आपत्ति हैं, जितनी विपत्ति हैं, जितने काम क्रोध लोभ मोह जितने हैं तेरे जीवन में, सबको कह देना मेरे पंडरीनाथ खड़े हैं। मानो रक्षात्मक भाव से ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। मानो श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में एक बार जो वंदन करता है, ठाकुर जी उस वंदन कर्ता को पीछे खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं तेरे जीवन के जितने संकट हैं आने दे, सबको मैं खड़ा हूं आज, तू सुरक्षित रहे, तू आनंद कर। एक बार पंडरीनाथ जी को प्रणाम करने के बाद विश्वास चित्त में धारण कर लीजिएगा कि श्री विठ्ठल है ना साथ में, वो खड़े हैं आगे। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? और एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक भक्त ठाकुर जी के चरणों से लिपट करके स्पर्श करके प्रणाम कर सकता है। ठाकुर जी मानो ऐसा कह रहे हो, तू एक बार चरणन में प्रणाम कर और तेरे ऊपर जितने संकट हैं, जितनी आपत्ति हैं, जितनी विपत्ति हैं, जितने काम क्रोध लोभ मोह जितने हैं तेरे जीवन में, सबको कह देना मेरे पंडरीनाथ खड़े हैं। मानो रक्षात्मक